भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के बाद दोस्तों हालत इतनी अफगानिस्तान में नहीं जितनी पाकिस्तान में खराब हो चुकी है। बड़ी लड़ाई छिड़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड आक्रमण कर दिया है। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए, खुद उन पर स्ट्राइक की जाए? हालात ये हैं कि भाई एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 100 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं। आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया। रिटेलिएशन हो रहा है तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से, और इसमें अभी अंदर भी घुस के मारा जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। टीटीपी ने यहां पर बोल दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर 8 जगह, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 जगह पर ब्लास्ट करेंगे और पाकिस्तानी जो है सरेंडर सेना को बताएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। तो पूरी इंसानियत की जान ले रही है अफगानिस्तान की जो ख्वारिज हुकूमत है। तो फिर पाकिस्तान हमारे पास तो यहाँ एहसान फरामोशी हो ही रही है, तो इंसानी हुकूक की शदीद पामाली वहां पर हो रही है। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? जब तक घुटने ना टेक के सरेंडर ना बोल दे, माफी ना मांग दे, मुझे नहीं लगता ये तालिबानी पीछे हटने वाले हैं। सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठे, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। उन्होंने सबक सीखा अमेरिका से कोविड तौर पर डॉलर लो, वो अमेरिका से अभी भी डॉलर ले रहे। उन्होंने सबक सीखा कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई पड़ाओ, ख्वारिज पड़ाओ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का बदला ले लिया है। तालिबान सेना ने शुक्रवार की रात को अफगानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करने वाली डूरन लाइन को पार करके बड़ा हमला बोला। शनिवार को हमले के बारे में जानकारी देते हुए अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगान तालिबान बलों ने पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों को निशाना बनाया है। काबुल शासन ने हमले को लेकर जो कहा है वह बताता है कि तालिबान ने अब पाकिस्तान के क्षेत्रों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशनें बढ़ाने वाला है। रक्षा मंत्रालय के बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, बल्कि उसकी जगह काल्पनिक रेखा के पार के क्षेत्रों पर हमला कहा। अफगानिस्तान की सरकार डूरन रेखा को दोनों देशों के बीच विभाजित रेखा नहीं मानती है और इसे काल्पनिक रेखा कहकर संबोधित करती है। तालिबान भी पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्रों को अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर कई बार झड़पें हो चुकी है। इस समय पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी चीखने लगी है। अब जो बात होगी वो बंदूक से होगी, वो गोली से होगी, वो बारूद से होगी, वो टैंक और तोप और गोलों से होगी। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम अफगानिस्तान के डूरन लाइनों पर जो भी सरहदी इलाके हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में तालिबान के जो है वो जंगजू वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पिछले 2 दिनों से दिन रात लगातार कंटिन्यू वहां पर जो है फाइट चल रही है दोस्तों। लेकिन यह मसला रुकने को नहीं है। यहां पे अफगानिस्तान के तालिबान और वहां पे टीटीपी का बार बार जो है पाकिस्तानी आर्मी को जो है ये बात करना कि तुम लोग जो है अफगानिस्तान के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हो, तुम जरा हम जिस इलाके में रहते हैं तुम इस इलाके के करीब तो आओ। वो तो सामने सामने टीटीपी के लोग पाकिस्तानी सेना को बता रहे हैं कि हम कहां कहां हैं, पाकिस्तान में हम कहां कहां हैं, तुम यहां नजदीक आके तो दिखाओ। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की उतनी हिम्मत नहीं है दोस्तों। लेकिन याद रखना, ये मेरी वीडियो की तारीख याद रखना दोस्तों कि अभी से कुछ दिन में पाकिस्तान के अंदर ऐसे ब्लास्ट होंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक इन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर किया है, जो खुशी पाकिस्तान के लोग मना रहे हैं, ये अपने ही लोगों की जो है वो लाशें उठाकर ये लोग फिर वहां पर रोएंगे और हम तालियां बजाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, टीटीपी के कमांडर की वीडियो में साफ साफ कहा गया है कि तुम अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे और बहुत जल्द पहुंचोगे। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो पड्डा अभी इस टाइम जो फाइट चल रही है इस टाइम पिछले 2 दिनों से, ये रुकने को नहीं है। ये मसला काफी आगे जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान और इंडिया ये बैठकर एक मीटिंग करने वाले हैं अगले
कुछ घंटों के अंदर दोस्तों उसकी अपडेट मैं आपको फिर बाद में दूंगा। जब पूरी खबर मेरे पास पहुंच जाएगी मैं वो अपडेट आप लोगों को बात। देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन क्रिएट की है पाकिस्तान ने, ये उनका मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। देखिए, पहले ही तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीओके में एक तरीके का रिसेंटमेंट है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अटैक चल रहे हैं बीएलए द्वारा। तो इस तरीके के आंतरिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको पता ही है क्या हालात है, और आर्थिक कंगाली के दौर पे है पाकिस्तान। क्या वो इस तरीके का जो मिलिट्री एक्शन है तालिबान के अगेंस्ट, क्या वो अफोर्ड कर सकता है? देखिए, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, पाकिस्तान को स्पेशली, कि आप इंटरनेशनल लॉ का आपने वायलेशन किया है। ये दो देशों के बीच का मामला है, आपने उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया है। आप किसी के देश में ऐसे घुस के एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां तालिबान की सरकार 2021 से है। तो आपको ये सारी चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने घुस के एयर स्ट्राइक की और 45 लोगों को वहां पे मार दिया, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो इसका रिटेलिएशन होना ही होना था। देखिए, पाकिस्तान तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से पहले ही ग्रस्त था। वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की आर्मी पे लगातार हमले चल रहे थे, सबोटाज हो रहा था, कॉन्वॉय पे अटैक चल रहा था। आप टीटीपी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने एक और फ्रंट खोल दिया है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक आपका परमानेंट एलाय था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आपने ही ट्रेनिंग दिया, आपने ही फंडिंग किया, आपने ही तमाम अफगानी शरणार्थियों को अपने जगह दी, और आप आज की डेट में उन्हीं के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि कहीं ना कहीं आपने जो बोया था वही काटा है। इसके लिए आपको एक हेनरी क्लिंटन ने बोला था कि आप अगर सांप पालेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि वो पड़ोसी को काटेगा, हो सकता है ये सांप आपको उलट के काट ले। और वो देखिए 2011 में कही गई बात आज सही सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप तालिबान के एक्शन को देखिए, आप अपनी आर्मी से तालिबान को कंपेयर ना करें। आपकी कन्वेंशनल आर्मी है, आपके पास टैंक है, आपके पास जंगी बेड़े हैं, आपके पास एयरफोर्स है, टैंक है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं। तालिबान के पास ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उनके पास संख्या, उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास जो जुनून है जो तालिबानियों का, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो आपके नाक में दम कर देंगे, आपके को ऐसे ब्लीड करेंगे जिसमें आपको पता नहीं लगेगा। रोज धमाके होंगे, रोज 8-10 लोग मारे जाएंगे, गांव में धमाके होंगे, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाए जाएंगे, आपके सैनिकों पे हमले होंगे। जी गजनफर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि चीन और रूस का जो असर रसूख है, क्या वो कोई किरदार अदा कर सकता है? अगर हम चीन को सही टैकल करें और चीन से के पीछे हम जाएं, क्योंकि चीन बहुत हैवी लेवल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। वो अमू रिवर दरिया में तेल तलाश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां पे वो लिथियम के लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब रिपोर्टेडली, मुझे पता नहीं इसमें हकीकत है या नहीं, लेकिन कहा यह गया था कि चीन का एक वफद हमारे बिहाफ पे उनसे नेगोशिएट करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने सबसे बातचीत करने से इनकार कर दिया।